भाग 125 भाग 125। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे होमगार्ड नगर सैनिक दुखदायक आवाज़ किस किसने उठाई। साथियों, ये तो आपको खूब अच्छी तरह पता है। अगर 1946 से 45 से या 1940 से अब वो सब हमने भारत सरकार को भेज दिया। अनेक सालों से हम गुलाम हैं। गुलाम क्यों हुए? माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से। करे किसने? अखिल भारतीय कांग्रेस ने कमेटी को। अस्थायी समय में भी हमारे 15-20 कानून भारत के संविधान अनुच्छेदों के लागू कर दिए गए थे और आज तक भी लागू उसमें संशोधन नहीं हो पाया। और ये तो आपको पता ही है। अब सब कुछ हमारा तो स्वयंसेवक शब्द निकाय 1947 में ही बना दिया गया था। अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240A और अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239A। तो साथियों, कुछ आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम गुलाम से गुलाम कैसे बने, क्यों बने, क्या कारण था और हमारी आवाज़ सबसे पहले किसने उठाई। साथियों, वैसे तो 2003 में हरिन भाई पाठक ने ये आवाज़ उठाई। भारतीय संसद में अपने कुछ प्रश्न रखे थे। उसके बाद श्री पाटिल जी गृह मंत्री भारत सरकार को होमगार्ड के बारे में आवाज़ उठाई। उसके बाद हमने, जहाँ तक हमारा विचार है, सुना श्री मंगूठा लाल जी सांसद शायद तेलंगाना, मुझे ऐसा आशा है, तो ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी, माननीय मोतीलाल बोरा जी, स्वर्गीय माननीय मोतीलाल बोरा जी ने वेतन के बारे में राज्यसभा में आवाज़ उठाया कि भाई ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू किया जाए। और राज्यसभा सांसद ने तो क्लियर ये कहा कि अनेक संस्था में हमारा भी नाम है, उसमें होमगार्ड नगर सैनिक का कानून क्या महामहिम राष्ट्रपति बनाता है या महामहिम उपराज्यपाल बनाया जाता है, आदेश पारित किया जाता है, या माननीय राज्य सरकार का माननीय महामहिम उपराज्यपाल और राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है या माननीय संसद द्वारा बनाया जाता है। उससे भी हमें काफ़ी ज्ञान हुआ। और माननीय श्री कृष्ण रेड्डी जी, जो भारत सरकार का वर्तमान में मंत्री है, उसने भी हमारे होमगार्ड के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में लिखा। चलो कोई बात नहीं, किसी स्टेट के बारे में लिखा तो बड़ी अच्छी बात है। तो माननीय गृह मंत्री के पास पत्र भेजा, वो बड़ा अच्छा है, हमें प्राप्त भी हुआ है। और माननीय गडकरी जी को भी भेजा पत्र, महाराष्ट्र में भेजा और आंध्र प्रदेश में भी भेजा और भी भेजा होगा कहीं ना कहीं। तो बड़ी खुशी हुई हमें। और विधानसभा की भी एक दिन बात करेंगे। शायद पुराने टाइम में भी किसी ने भेजा होगा, पर हमारे इतना ध्यान नहीं है। और माननीय अश्विनी जी उपाध्याय, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी इकाई दिल्ली का नेता ने, हमने पत्र भी भेजा और उसने हमने जो हम चाह रहे थे वो सभी आवाज़, अंग्रेजों के काला कानून या 1940 से 1950 तक जो हमारा नगर सैनिक होमगार्ड की संस्था गुलाम से गुलाम बनाई गई थी, अस्थायी सरकार ने कानून लागू किया था, उसके बाद संशोधन नहीं किया किसी ने भी। और हमें आशा थी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, जो 10 साल तक लगातार 6 लाख परिवारों, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को बड़ी उम्मीद से ये सोचा तक स्वयंसेवक शब्द या 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवक पे माननीय भारतीय जनता पार्टी
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कर सकते हैं पूरी आशा से। लेकिन 2014 से 2019 तक तो हमारा कोई नाम नहीं आया, लेकिन 2021 में जब हमने शुरू लेटर किए तो 22 में ज़रूर एक लेटर आया और 23 में कुछ आवाज़ उठी, लेकिन वो उठ के फिर रह गई। आज हम हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, ये कब तक 10 साल हमने निकाले और हमारे बारे में हमने इतनी आशा करी थी। अगर हम आपस में मिलते थे तो क्या कहते थे, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। लेकिन जितनी हमने मेहनत करी थी पूरे करीब 90%, देखो 100% तो नहीं होगा मैं ये कह दूं, और 100% बेईमान भी नहीं है, क्योंकि जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, मुख्यालय और माननीय पुलिस अधिकारी IPS दिल्ली RK पुरम बैठे हुए हैं। ये तो एक चेंज है, ये तो आपने पता है पुलिस का आगे कोई बोल नहीं सकता। अंग्रेजों ने भी कहा था 1862, आज तक भी याद है। अंग्रेज चले गए, पुलिस छोड़ गए। और मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ माननीय गृह मंत्री, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो होमगार्ड नगर सैनिक में है। गरीब से गरीब बनाया, जो इतने अन्याय हो रहे हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। फोन पे वो क्या कर रहे हैं। आज भी हमें 13/10/2023 को किसी कमांडेंट से बात हुआ था और वो हम बताएंगे कहाँ से हमारी मीटिंग हुई है। लेकिन आज हम भारत सरकार के बारे में और जिन ने भी हमारी आवाज़ उठाई, कोई गलती से रह भी गया तो उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और ये कहता हूँ अभी हिंदुस्तान में सब कुछ है जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। और हम तो वेस्ट बंगाल में जो महिलाओं के साथ, उससे भी बुरा हमारे साथ हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कहने माननीय गृह मंत्री, एक बार इसका देख तो ले नीचे से ऊपर तक क्या हो रहा है। हम तो ऐसे फंस गए हैं। अब क्या बोले, कुछ बोलने के लिए शब्द भी मेरे पास ऐसे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। इतने गुलाम से गुलाम, नीचे से एक जिला कमांडेंट से, एक इंस्पेक्टर से, मान RK पुरम, इतनी लंबी चेंज में कैसे किस से बचे। हम बच ही नहीं सकते। हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, अगर हमें गोली से मार दिया जाए या जहर की गोली दे दिया जाए तो भी अच्छा है, और वो हम बताएंगे। ये हमारी संस्था में आपके चुने हुए भर्ती के हुए पुलिस अधिकारी IPS IAS हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और नीचे कमांडेंट का आदेश, इंस्ट्रक्टर का आदेश, पैसों का लेन देन, मतलब इतना क्या है वो आगे बताएंगे। आज तो हम यही कह रहे हैं, जितने हमारी नगर सैनिक होमगार्ड की आवाज़ उठाई और जितनी हमने 10 साल में 100% नहीं 101% ये कहा था माननीय मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री और हम आज़ाद होंगे, लेकिन 10 साल तक हम आज़ाद नहीं करे। हमें दुख है, लेकिन दुख ही हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, दुख मना सकते हैं। पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कह रहे हो महिला आरक्षण, जो होमगार्ड की महिला के साथ हो रहा है, कृपा करके एक बार उनसे मन की बात तो करके देख लो। ये हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करता हूँ, नतमस्तक होकर कहता हूँ। उम्र भी मेरी आपके बराबर सी है, 72, 73, 1950, 51 का जन्म है, लेकिन एक बार किसी महिला से तो बात कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इन वही मेरे मुख से निकल जाते हैं। जिला कमांडेंट से क्या करोगे, पुलिस अधिकारियों क्या करोगे, जो हमारे साथ हो रही है। हम बार बार चैनल इसलिए बनाए थे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था में क्या हो रहा है। हमें बोलने भी नहीं दिया जाता। अगर हम आज़ादी की कोई बात करें, अभिव्यक्ति की बात करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोई बात करें, मान ले मानवाधिकार की कोई बात करें, तो हमें तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो चलो आगे बताएंगे हम। फिर हमें किस के फ़ोन किया, कितनी हमारी मीटिंग हुई और कितनी साल से हो रही है, और हमें
फ़ोन द्वारा हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, ये कहते कि आप हो कौन, कुछ नहीं। हमें तो इस भारत का नागरिक भी नहीं समझा जाता, तो इससे बुरा और क्या होगा। इससे तो हम पाकिस्तान में ठीक थे, मरते जीतते खाते पीते, कुछ तो भूखे तो मरते, यहाँ उससे भी ज़्यादा मर रहे हैं। अधिकारी कहते टुकड़े फेंक रहे हैं हम, टुकड़े। मैं बोले जी टुकड़े क्यों फेंक रहे हो, कई मीटिंग में हुआ। बोले इसलिए फेंक रहे हैं